Hello the guys, welcome to my 10K remedies on database channel. So I'm just going to provide you 10,000 solutions especially on the database. So मेरे साथ जुड़े रहिए through this channel. So without wasting your time, let's start the video. सो बेसिकली आपके पास कौन सा भी थर्ड पार्टी टूल रहना चाहिए जो आपके डेटाबेस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सके. तो मेरे केस में मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ. ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट का है. और इधर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी डेटाबेस इंस्टेंस के क्रेडेंशियल्स इधर रजिस्टर करके रखे हैं. ओके, तो आप बेसिकली आपके पास सिंपल सी बात है कि आपके पास प्रॉपर क्रेडेंशियल्स रहने चाहिए सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट टू एनी डेटाबेस इंस्टेंस. ओके, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये इंस्टेंस को मैंने प्रॉपरली कनेक्शन कर दिया है. तो ये इंस्टेंस के अंदर मैंने टेस्ट डेटाबेस बनाया है. तो टेस्ट डेटाबेस के अंदर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जितने भी टेबल्स रहेंगे, व्यूज रहेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स रहेंगे वो दिख जाएंगे. अभी हम चेक करते हैं कि मेरे ये टेस्ट डेटाबेस में कितने टेबल्स क्रिएटेड है. तो आप देखोगे तो एक भी यूजर डिफाइंड टेबल इधर क्रिएटेड नहीं है. तो अभी हम देखते हैं जो ये एरर है ये कब ऑकर होता है, उसका रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है. सो एरर देखते हैं. पहला, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड XYZ इन द डेटाबेस. तो ये एरर इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट कि ये ऑब्जेक्ट आपके डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए वो फिर से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने दे रहा है. तो अभी हम पहले बात ये समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में. ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वो स्कीमा हो सकता है, आपका टेबल्स हो सकता है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हो सकती है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो सकती है. उसके बाद कंस्टेंट्स होते हैं जिसको एसक्यूएल सर्वर में ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है. तो इनके नाम कभी भी ये यूनिक ही रहने चाहिए पर्टिकुलर डेटाबेस में. यू कांट क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस. अभी हम देखते हैं कि लाइव डेमो देखिए कि ये एरर कब ऑकर होता है. मान लो कि मैं अभी एक कस्टमर का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ वो टेस्ट डेटाबेस में. देखो मेरा कस्टमर का टेबल क्रिएट हो गया. चेक करते टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं. देखो इधर मेरा कस्टमर टेबल क्रिएट हो गया. अभी वही कस्टमर टेबल के रेफरेंस से मैं एक छोटा सा व्यू बना रहा हूँ जिससे मैं कस्टमर का पूरा डिटेल्स फेच कर रहा हूँ. तो मैंने देखो इधर एक व्यू क्रिएट कर दिया. ओके, व्यू भी मेरा अप्रोप्रिएटली क्रिएट हो गया. तो मैं इसको क्लिक करता हूँ. देखो इधर ये मेरा व्यू क्रिएट हो गया. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर आईडी पास कर रहा हूँ और कस्टमर आईडी के बेसिस में वो पर्टिकुलर कस्टमर का ही डेटा फेच करके लेके आ रहा हूँ. तो मैंने एक सिंपल सा स्टोर्ड प्रोसीजर बना दिया. ओके, अभी पहले देखते हैं कि ये प्रोसीजर ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं सिस्टम में. ठीक है, तो इधर प्रोग्रामेबिलिटी में गया, क्लिक किया. इसके बाद मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर्स पे क्लिक किया तो एक भी अभी भी स्टोर्ड प्रोसीजर मेरे टेस्ट डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है. तो मैंने क्या किया, ये स्टोर्ड प्रोसीजर को क्लिक किया तो मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट हो गया सिस्टम में जो मेरे पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा रिट्रीव करके लेके आएगा. उसके बाद मैंने सिस्टम में फंक्शन क्रिएट कर दिया. ओके, वो फंक्शन क्या करेगा कि मेरा कंट्री आईडी एज ए इनपुट पैरामीटर ले लेगा और कंट्री आईडी के बेसिस में पर्टिकुलर कंट्री में मेरे कितने कस्टमर्स है. ओके, कितने कस्टमर्स है उसका डेटा फेच करके लेके आएगा. ठीक है, तो इसके लिए मैंने काउंट डाल के काउंट कस्टमर आईडी पे काउंट एज अ एग्रीगेट फंक्शन सेट किया डाला है और कस्टमर आईडी पास किया है एज अ इनपुट पैरामीटर. तो मैंने ये फंक्शन भी बना दिया है सिंपल सा जो मुझे कंट्री वाइज कस्टमर का काउंट फेच करके दे देगा. तो अभी हम देखते हैं. ओके, अभी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ. ये देखो ये फंक्शन भी इधर क्रिएट हो गया, गेट कंट्री वाइज कस्टमर अंडरस्कोर V1 करके. ठीक है, अभी मैं क्या करने जाता हूँ, उस ये सेम ऑब्जेक्ट्स ना फिर से ये डेटाबेस में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ. तो देखो ये एरर फेच होना चाहिए जो हमने बताया है. तो देखो there is already an object named customer इन द डेटाबेस. तो ये बता रहा है कि कस्टमर नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंटेड है.
ठीक है, अभी मैं फिर से इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देख लेना, वो व्यू को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ फिर से। तो बोल रहा है कि सेम देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड VW कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स करके। ठीक है, सेम ये इसके साथ भी होगा, प्रोसीजर के साथ भी ये एरर ऑकर होगा और ये फंक्शन के साथ भी ऑकर होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एसक्यूएल सर्वर में ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट वो फंक्शन भी हो सकता है, स्टोर प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, व्यूज भी हो सकते हैं, टेबल्स है, और टेबल्स के अंदर के कंस्टेंट्स के नाम भी यूनिक लगते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस में प्रेजेंट है कि नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डेटाबेस में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, मान लो कि 10 लाख मेरे पास स्टोर प्रोसीजर्स डेटाबेस में है, तो मुझे तो पता करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी प्रेजेंटेड है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल एक क्वेरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो एक क्वेरी है। बेसिकली मैं सिस्टम डिफाइंड व्यूज यूज कर रहा हूँ, जिससे आपको पूरा डेटाबेस का इन्फो मिल जाता है। मीन्स पूरा डेटाबेस का लिखा चिट्ठा आपको वो सिस्टम डिफाइंड व्यूज में मिल जाएगा। तो मैं बेसिकली sys डॉट ऑब्जेक्ट्स करके एक सिस्टम डिफाइंड व्यूज है, उससे मैं डेटा रिट्रीव करने जा रहा हूँ। तो अभी आपको ये भी देखना है कि ये सिस्टम डिफाइंड व्यूज किधर रहते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। व्यूज के ऊपर मैंने क्लिक किया, इधर देखो सिस्टम व्यूज करके, तो इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको इधर इजीली वो व्यू मिल जाएगा। मैं इसमें ऑब्जेक्ट्स करके डाल देता हूँ। देखो वो व्यूज आ जाएगा, देखा, ये देखो sys डॉट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड पूरा इन्फो मिल जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो अभी जितने भी हमने, देखो कस्टमर टेबल मैंने क्रिएट किया तो उसका एंट्री इधर आ गया। तो कस्टमर टेबल कब क्रिएट किया, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ है, उसका टाइप क्या है, यूजर टेबल है। वो टेबल के अंदर हमने कुछ डिफॉल्ट कंस्टेंट्स भी डाले थे, जो क्रिएटेड ऑन कॉलम पे है और अपडेटेड ऑन कॉलम पे है। उसके बाद हमने व्यू व्यू क्रिएट किया, कस्टमर VW अंडरस्कोर कस्टमर डिटेल्स, उसका भी एंट्री इधर मिल गया आपको। प्रोसीजर बना दी, इधर एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर का डेटा मिल गया। इधर फंक्शन बना दिया, इधर वो फंक्शन का इन्फो हमें ट्रेस हो गया। और ये कस्टमर टेबल में हमने प्राइमरी की बनाई थी, ये प्राइमरी की का फिंगरप्रिंट इधर मिल गया। तो ये पूरा जानकारी ये sys डॉट ऑब्जेक्ट्स में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेरी रन करनी है और पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके उसके और भी कुछ तरीके हैं। मीन्स ये भी आप sys डॉट ऑब्जेक्ट्स भी ये सिस्टम डिफाइंड व्यू यूज कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर टेबल्स, ओवरऑल टेबल्स देखने हैं, प्रोसीजर्स देखने हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग सिस्टम डिफाइंड व्यूज एसक्यूएल सर्वर में है। मान लो कि sys डॉट टेबल्स, sys डॉट प्रोसीजर्स और sys डॉट व्यूज, तो वो भी आप यूज कर सकते हो टू चेक दैट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन दैट डेटाबेस और नॉट। तो ये है। और उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको एक तो उसका वो ऑब्जेक्ट का नाम को यूनिक रखना है, मीन्स रीनेम करना पड़ेगा। और वो जितने भी इसके अंदर आपने कंस्टेंट कुछ डिफाइन कर चुके हो, तो कंस्टेंट नाम भी आपकी यूनिक रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, ये कस्टमर टेबल में फिर से क्रिएट करने जा रहा हूँ सिस्टम में। तो आपको पता ही है वो एरर थ्रो करने वाला है कि ये कस्टमर टेबल ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना कोशिश करता हूँ कि V1 करके। तो अभी मेरा टेबल नेम तो चेंज हो गया बराबर। तो आप समझोगे कि मेरा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा सिस्टम में ना। क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं होगा। देखो मैं इसको क्लिक किया, तो अभी ये क्या बोल रहा है, देर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम पीके अंडरस्कोर कस्टमर आईडी। तो ये क्या बता रहा है कि ये प्राइमरी की का जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है। तो जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर के मान लो कि कंस्टेंट नेम जो है वो भी यूनिक रहने चाहिए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगी कि ये जो कंस्टेंट नेम दिए उसको भी हमें यूनिक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कस्टमर टेबल में ये नाम के कंस्टेंट्स बन चुके हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंस्टेंट के नेम्स भी यूनिक रहने चाहिए। तो ये अभी मैं करूँगा तो वो
कस्टमर अंडरस्कोर व्यू1 नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। अभी ये व्यू है, उसको मैं सिंपली लास्ट में सफिक्स 1 ऐड कर देता हूँ और क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये भी व्यू क्रिएट हो जाएगा। सो एज सिंपल एज इट इज, आपको यही करना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप डेटाबेस में क्रिएट करने जा रहे हो उसके नाम यूनिक रहने चाहिए, यूनिक रहने चाहिए। इधर आप ये ऐसा भी कर सकते हो, और सेकंड थिंग ये है कि आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो।